मैं आज आपको बहुत पुराने समय की जो हमारे समाज का ताना बाना था तथा औरतों की क्या दशा थी, ये इस वीडियो के द्वारा दर्शाना चाहूंगी कि कोई भी औरत अपने आप से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से खराब नहीं होती। कुछ समय की विडंबना, समय की मार और उसकी मजबूरियां उसे कहां से कहां तक पहुंचा देती हैं, परंतु फिर भी एक औरत के प्रभाव से एक इंसान जो अपनी इंसानियत भूल चुका हो, वो कैसे सुधर जाता है और कैसे एक अच्छे समाज का हिस्सा बन जाता है, ये इस वीडियो में बताना चाहूंगी। यदि आप लोगों को पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सुनिए मेरा वीडियो नगर वधू। पहले समय में समाज का ताना बाना कुछ ऐसा था कि जिसे आज के समय में बिल्कुल भी मान्यता नहीं है और न ही उन बातों को अच्छा मानते हैं। किसी नगर के अंदर एक औरत जिस लड़की के माँ बाप गुजर चुके थे, घर में कोई परवरिश करने वाला नहीं था, ऐसे ही कभी किसी ने खाना दे दिया, अपना काम करवा लिया, अपने पहने हुए कपड़े दे दिए, उनसे उसने तन ढक लिया। वो लड़की स्वभाव से अच्छी थी, काम करने वाली थी, लेकिन समय की विडंबना देखिए कि नगरवासियों ने उसको बदचलन साबित करके ऐसा बना दिया कि वो कहीं की न रही। इसी तरह से उसी नगर के अंदर एक लड़का शंकर नाम का, जो कि बहुत ही उद्दंड स्वभाव का, अनपढ़, गंवार, सभी को गालियां देना, सभी के प्रति दुष्टता रखना, चाहे जिसका सिर फोड़ देना, चाहे जिसको गाली दे देना, पूरा नगर शंकर से बहुत परेशान था। जहां जहां शंकर जाता वहां वहां लोग कहते कि देखो क्या उपद्रव करके आएगा, इसको कोई रोकने वाला तो है नहीं, न किसी की मानता है न किसी की सुनता है, पूरे गांव को तंग कर रखा है, कहीं चोरी चकारी करता है, किसी की फसल उजाड़ता है, पशु चराता है, मानता नहीं है, किसी के भी खेत में पशुओं को चरने के लिए छोड़ देता है। यदि कोई अच्छे स्वभाव से भी कहता है तो उसके प्रति द्वेष रखने लग जाता है और मौका मिलते ही उसको हानि पहुंचाता है। उसका स्वभाव इतना उद्दंड हो चुका था कि शंकर के प्रति सभी की भावना घृणित थी। सभी सोचते थे ये इस नगर से कहीं चला जाए तो नगरवासी शांति से रह सके, क्योंकि पहले के समय में छोटी मोटी बातों को अपने आप ही सुलझा लिया करते थे, थाने तहसील में शिकायत नहीं करते थे, क्योंकि आपसी सद्भावना, व्यवहार अच्छा होता था। ज्यादा से ज्यादा जिसके साथ भी बुरा व्यवहार होता वो बड़े बुजुर्गों को बताता। बड़े बुजुर्ग पंचायत करके यही कहते कि यदि ये समझ सके तो समझाओ,
नहीं तो कई आदमी मिलकर इसकी अच्छी पिटाई कर दो ताकि आगे से डरने लग जाए। नगरवासियों ने कईयों ने इकट्ठा होकर उसकी पिटाई भी की, लेकिन शंकर कहाँ मानने वाला था। 2 दिन ठीक रहता, तीसरे दिन फिर ऐसा ही हो जाता। अब जो बड़े बुजुर्ग ज्ञानी थे उन्होंने पंचायत की और कहा, एक काम करो, जो ये लड़की है सुमेधा, आवारा बदचलन तो है ही, इसको बताओ कि ये शंकर को लाइन पे ला सके तो हम इसे समाज में दर्जा देंगे तथा इसे कहेंगे कि तूने बहुत अच्छा काम किया है, हम सब तुम्हें अच्छा मानते हैं। अब सुमेधा को बुलाया गया और शंकर की जिम्मेदारी सुमेधा पर डाल दी कि शंकर को यदि तू लाइन पे ला सकेगी तो हम तुझे सब कुछ देंगे, खाने के लिए रोटी देंगे, पहनने के लिए कपड़े देंगे, तुझे इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अब सुमेधा तो जन्मजात तो ऐसी थी नहीं जैसी कि नगरवासियों ने उसे बना दिया। अब उसने मान लिया। उसने जाकर शंकर से बात की कि यदि शंकर तू सुधर जाता है, अच्छा व्यवहार करता है, शिक्षा प्राप्त करता है, तो मैं तेरे से शादी करने के लिए तैयार हूं। शंकर की भी दिमाग में आ गया, क्योंकि इतना उद्दंड था कि वैसे तो उसकी शादी होने वाली थी नहीं। उसने सोचा चलो सुमेधा से शादी हो जाएगी, लेकिन सुमेधा ने उसको 5 वर्ष का समय दिया कि मैं तुझे 5 वर्ष का समय देती हूं, तू शिक्षा भी प्राप्त करेगा और लोगों से अच्छा व्यवहार करेगा, तो 5 वर्ष के बाद मैं तेरे से शादी कर लूंगी। उसी दिन से शंकर का व्यवहार बदल गया। पाठशाला जाता, इतना बड़ा होते हुए भी बच्चों में पीछे बैठता, जो गुरुजी कहते वही मानता। संसाधन तो उसके पास थे नहीं। एक लकड़ी की कलम बनाता और उसे जमीन पर ही लिखना शुरू कर देता। कच्चे में सब कुछ लिखता, कभी आ ए आ लिखता, कभी क ख ग ग लिखता। उसने धीरे धीरे करके वर्णमाला सीख ली और हिंदी के अक्षर पहचानने लगा। अब धीरे धीरे करके दिमाग तो मैच्योर था ही, खुद भी मैच्योर था, और ऐसी लगन लगाई कि उसने अच्छी तरह से पढ़ना शुरू कर दिया। अपने व्यवहार में इतनी तब्दीली ले आया कि सब कहने लगे कि सुमेधा जैसी लड़की पत्थर को भी इंसान बना सकती है। जिस शंकर में दिल दिमाग सोचने की कोई शक्ति नहीं थी, सभी के प्रति क्रोध रखता था, सभी के प्रति दुष्टता रखता था, आज वो कितना सुधर गया है। स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, घर का काम करता है, सभी को इज्जत से पेश आता है। लेकिन उधर क्या हुआ, सुमेधा ने तो जो उसके बुरे आचरण के साथी थे, उन्होंने उसे मंदिर में बिठा दिया और एक ऐसा कमरा दे दिया कि नगर वधू का उसे खिताब भी दे दिया। उस समय पे नगर वधू का मतलब होता था कि जो चाहे लोग उसके जरिए खुश हो जाएं, वो उस मंदिर के कमरे में जाएं और जो चाहे सुमेधा के साथ करें और अपनी खुशी जाहिर करें। अब उस नगर के नौजवान सुमेधा के पास जाते, रंग रलियां मनाते और वापिस आ जाते। सुमेधा भी उन्हीं के व्यसनों में फंस चुकी थी, क्योंकि कोई धन लेके जाता, कोई अच्छा भोजन लेके जाता, कोई अच्छे कपड़े लेकर जाता। अब वो तो नगर वधू बन चुकी थी। 5 साल तक
शंकर ने तो अपने जीवन को सुधारा, लेकिन जब 5 साल के बाद शंकर सुमेधा से मिलने गया तो नगर वधू बन चुकी थी। अब शंकर शादी के लिए गया तो उसने देखा कि तू किससे शादी करेगा, ये तो नगर वधू बन चुकी है। नगर के लोग रंग रलियां मनाते हैं, इसे उपहार देते हैं, ये अब तेरे लायक नहीं है। अब सुमेधा ने भी जो अपना वचन था वो तोड़ दिया और शंकर से कहा कि मैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में बहुत खुश हूं, इसलिए तू मेरे जीवन से चला जा। मैंने तो तुझे सुधारने के लिए बड़े बुजुर्गों से ये वादा लिया था कि मैं ही शंकर को सुधार सकती हूं। अब शंकर इस संसार से ऐसा दुखी और विरक्त हो गया कि साधु का वेश धारण करके जंगलों में चला गया और सन्यासी बन गया। उसने नगरवासियों को कहा, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। मैं सुमेधा की इज्जत इसलिए करता हूं कि उसने मेरी लाइन को बदला, मुझे जानवर से इंसान बनाया, लेकिन अब मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने उसी के लिए अपने आप को बदला है। इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ के, सबसे प्रिय चीज मेरी सुमेधा ही थी, मैं उसे भी छोड़ के नगर वासियों को छोड़कर संन्यास ले रहा हूं और जंगलों में तपस्या करने जा रहा हूं। अब शंकर तपस्वी बन जाता है और नगर को छोड़कर पहाड़ों पर चला जाता है। जो ही सुमेधा को पता चलता है कि तेरी वजह से एक अच्छा भला इंसान संसार को छोड़कर पहाड़ों पर जाकर भक्ति कर रहा है, तो तू इस नरक में क्यों पड़ी है? नरक का भुगतान तो तुझे आगे भी करना पड़ेगा। नगरवासी रंग रलियां मनाते हैं, चले जाते हैं, उनके बच्चे भूखे होते हैं, लेकिन तुझे उपहार जरूर देते हैं। उनकी पत्नियां बेसहारा हो जाती हैं, उनके पास कपड़े नहीं होते, भोजन नहीं होता, लेकिन जो कुछ घर में होता है नगरवासी तुझे दे जाते हैं। तू क्यों पाप कमा रही है? पता नहीं कितने जन्मों तक इस पाप का भार तुझे उठाना पड़ेगा। ये बात सोचते हुए सुमेधा भी एक दिन नगरवासियों को अलविदा कह करके संन्यास ले लेती है और कहीं दूर पहाड़ियों पर सन्यासिनी बनकर भक्ति करने लगती है और सोचती है कि यदि मेरा आगे का जीवन सन्यास में अच्छी तरह से बीत गया, परमात्मा में मेरी लौ लग गई, मैं भक्ति करने में कामयाब हो गई, तो हो सकता है मेरे कुछ कर्म कट जाए और मैं अगले जन्मों में ऐसा नहीं कर सकूं जो मैंने अपने शरीर के साथ ऐसा व्यवहार किया तथा दूसरों के बच्चों को सताया, उनकी पत्नियों को सताया। नगर वधू बनना कोई अच्छी बात नहीं है। ये सोचते हुए सुमेधा भी भगवा बाणा लेकर नगर वासियों को अलविदा कहकर वहां से जंगलों में चली जाती है और तपस्या करती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि नगर वधू भी इतनी अच्छी शिक्षा ले सकती है, तो आम इंसान क्यों नहीं ले सकता? आम इंसान तो हमेशा ही समाज में रहता है, समाज के हर अच्छे बुरे कार्य देखता है, हर एक के दुख दर्द बांटता है। मैं यही सोचती हूं कि सुमेधा की तरह प्रत्येक स्त्री को सोचना चाहिए कि दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है। उसने शुरू में भी शंकर को एक जंगली से इंसान बनाया और आखिर में भी नगर वधू का पद छोड़कर अपने आप को सन्यासी बना लिया, ताकि परमात्मा से माफी मांगते हुए भजन में लग सके तथा अपने जीवन को सुधार सके। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो
तो कृपया करके दूसरों को शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।